हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MS मोहित बिंद। तो दोस्तों, आजकल सरकार और देश की सुरक्षा को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित लग रही है, जिसकी वजह से उन्होंने एक नया फैसला किया है, जिसको अभी सरकार ने बोला है कि उसको तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया जाए। जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उन्हें फेसबुक, टेलीग्राम, बाकी ऐसे जितने भी ऐप हैं जिनसे फाइल वाइल शेयर होता है, कहीं भी एक दूसरे को सेंड किया जाता है, रिसीव किया जाता है, ये ना यूज करने की सलाह दी गई है। इसका मेन रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हो क्राइम की बहुत सारी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में साइबर क्राइम बढ़ चुका है। तो कई बार ऐसे होते हैं कि भाई सरकारी कर्मचारी हैं तो सिंपल सी बात है कि उनके पास सरकार से ही संबंधित कोई डॉक्यूमेंट होगा, तो जब वो एक किसी दूसरे अधिकारी को भेजते हैं तो उसके जरिए बीच में डाटा लीक होने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। और संभावना इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि जितने भी ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम, चाहे बाकी जो भी ये सब ऐप है दोस्तों, उसका सर्वर कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इंसान के पास ही है। और बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो कि विदेशों में विकसित हैं, तो उनका तो पूरा ठिकाना विदेशों में है। वो अलग बात है कि हर सरकार की अपनी अलग गाइडलाइन होती है, जिनको बाहरी ऐप है तो भी उनको मानना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर विदेशों के पास पूरी जानकारी होती है, अगर 100% जानकारी है, तो जो भी उससे संबंधित देश होते हैं वहाँ अगर वहाँ की सरकार मांगती हो तो पूरा डाटा नहीं देते हैं। और चलिए कुछ पल के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि अगर वो देते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि उसकी और एक्स्ट्रा कापी नहीं रखे होंगे। भाई उनका ही सर्वर है तो उनके पास बहुत सारा स्टोर में पड़ा है, वो जब चाहे उसको जिस ढंग से यूज कर सकते हैं, जिससे सरकार की कोई भी गोपनीय बातें इधर से उधर लीक हो सकती हैं। इस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। यहाँ तक कि सरकार ने ये भी साफ साफ उसमें बताया है कि जो वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि आपको ही पता है जब से कोविड का दौर चला है, किसी भी ऑफिस आप चले जाइए, 10 कर्मचारी हैं तो उसको डिवाइड कर दिया गया है कि इस दिन ये कर्मचारी आएंगे, इस दिन ये कर्मचारी आएंगे। सभी कर्मचारी एक साथ नहीं आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ऐसा किया गया है। तो जो भी उसमें कहा गया है कि अगर जो कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम से भी करते हैं, घर से ही रह के अपना काम करिए, तो वो भी अगर काम कर रहे हैं तो उनको ही लग गया साफ साफ कि अब इसे अमेजन का एलेक्सा हुआ, जूम ऐप हुआ वीडियो कॉलिंग के लिए, गूगल मीट हुआ, एप्पल होम पैड हुआ, तो इन सब का भी यूज ना करें, क्योंकि ये भी तो एक तरह से डिजिटल दुनिया से ही जुड़े हैं। इनका भी यूज करना सरकार ने बोला है कि खतरनाक हो सकता है, गोपनीय बातें इधर से उधर लीक हो सकती हैं, तो इन सब चीज़ से बचें। और उसमें एक और भी बात जोड़ी गई दोस्तों, यहाँ तक ये भी बोला गया है अगर मान लीजिए आप किसी मीटिंग में जाते हैं, अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भाई बिना आजकल डिजिटल दुनिया कुछ नहीं हो सकता, तो सरकार ने ये बोला है कि अगर आपको किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोई मीटिंग अटेंड करनी है या फिर कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो आप सरकारी जो वेबसाइट होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती है, वो सरकारी गवर्नमेंट ही बनाती हैं, वो अपने हिसाब से उसको डेवलप करती हैं और वो सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही यूज करते होंगे। इसी तरह एक ऐप है इंडिया का, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम है, वैसा ही संदेश ऐप है। बहुत से लोग जानते होंगे पहले ऐप सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही था, जिसे बाद में सबके लिए ओपन कर दिया गया है। अगर आप वो चलाते होंगे तो उसमें जानते होंगे कि उसमें आधार से भी लिंक करने की आपको अपनी ID का ऑप्शन मिलता है। तो उसी तरह हर सरकार के अपने कुछ साइटें होती हैं, कुछ ऐप होते हैं जो सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए होते हैं। आप उससे काम अपना करिए, उसमें पासवर्ड होता है। सबसे मेन बात दोस्तों, उसका पूरा कंट्रोल जो गवर्नमेंट बनवाती है वो अपना ही कंट्रोल में रखती है, तो अपनी चीज़ें अपने कंट्रोल में रहेंगी तो ज़्यादा बेहतर है। तो सरकार उसमें यह भी बताया अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसी अन्य से कुछ भी बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो हो सके तो उस मीटिंग में स्मार्ट वॉच, दोस्तों स्मार्ट वॉच के लिए भी मना कर दिया गया है कि स्मार्ट वॉच हुआ, बड्स हुए, आजकल एयरबड्स आते हैं, कोई भी डिजिटल डिवाइस ऐसा लेके न जाए जहाँ से डाटा लीक होने की संभावना हो। और उसी तरह उसमें यह भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए आप किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं फेस टू फेस, किसी मीटिंग हॉल में जाते हैं, तो अगर वहाँ ऐसा हो सके कि अगर अंदर बिना मोबाइल के काम चल जाए, तो आप मोबाइल, स्मार्ट वॉच और एयरबड्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसे बाहर ही कहीं स्टोर में जमा करा दें, और वहाँ से हॉल में आप जब भी जाएं तो कोई भी ऐसी डिजिटल दुनिया से ना जुड़े रहें जहाँ से डाटा लीक होने की संभावना हो। तो दोस्तों मुझे तो ये कदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी आप बताइए कि आपकी इसके विषय में क्या राय है, क्योंकि बाकी सारे बातें तो होती रहेंगी दोस्तों, ऐप है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लोग भी आते जाते रहेंगे, लेकिन देश सबसे पहले है। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी कदम है। आपको सिर्फ काम करने से मतलब है, तो आप भाई सरकारी काम कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं तो आप सरकारी चीज़ यूज कर लीजिए। बाकी आप अपने पर्सनल बात को शेयर करने के लिए कुछ भी ऐसा है जो अपने दोस्तों यारों में हंसी मजाक कर रहे हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, सरकार उस पर रोक नहीं लगा रही है। भाई जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट है, सरकारी काम धाम में आप सरकार के द्वारा दी गई ऐप और उनकी वेबसाइटों को यूज करें। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।